वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं हरितालिका तीज के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज के व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती तथा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी दुख और संकटों का नाश होता है। इस व्रत को महिलाएं दिन भर व्रत उपवास रहते हुए निर्जला ही इस व्रत को रखती है। दिन भर निर्जला रहकर प्रदोष काल के समय में विशेष करके पूजन किया जाता है। वैसे तो हरितालिका तीज के व्रत में 8 प्रहर पूजा का विधान माना गया है। अगर 8 प्रहर ना भी कर पाए तो सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी प्रदोष काल के समय में हरितालिका तीज के व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। जो भी जातक हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, माता पार्वती, हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। और फिर दिन भर निर्जला रह करके भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि में इस व्रत में विशेष करके जागरण करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार करके ही भगवान का पूजन करे, माता का पूजन करे। इस दिन 16 श्रृंगार का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए चाहिए कि संध्या के समय में जहाँ पे पूजन करना हो वहाँ पे शुद्ध जगह पे उसको अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके फिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान की बालुकामयी प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन अगर ब्राह्मण को बुला करके पूजन करते हो, कथा श्रवण करते हो तो यह और भी ज्यादा लाभकारी होता है। अगर ब्राह्मण ना मिल पाए, खुद ही करते हो तो भगवान गणेश का पूजन करें, माता पार्वती का पूजन करें और भगवान शिव का पूजन करें। पूजन के लिए सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा का होना जरूरी है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं से परहेज रहना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करे, उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले तो जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। इस दिन भगवान को रेशमी वस्त्र चढ़ाएं तो लाभकारी होता है, नहीं तो भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है तो उन्हें 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करे। बिल्वपत्र पे अगर राम का नाम लिख ले तो यह लाभकारी होता है। भांग, धतूरा भगवान को अर्पित करे। मंदार का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय होता है। मंदार का पुष्प अगर मिले तो वह चढ़ाएं। फिर उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे। माता पार्वती को पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करे। उसके बाद माता को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे। इस दिन दान के लिए
माता को चढ़ाए जाने वाले सामग्री को माता पर भी चढ़ाया जाता है और एक छोटी सी टोकरी में रख करके समस्त श्रृंगार की वस्तुएं भी इस दिन दान की जाती है। अगले दिन ब्राह्मणों को या सौभाग्यवती महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी चाहिए, इससे सौभाग्य अटल रहता है। उसके बाद माता को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, माता को सिंदूर अर्पित करे, उन्हें धूप और दीप दिखाएं, नैवेद्य माता को अर्पित करे, माता को श्रीफल चढ़ाएं, श्रीफल नारियल माता को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद हरितालिका तीज का व्रत का कथा श्रवण करे और फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हरितालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हरितालिका तीज का व्रत 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। तो तृतीया तिथि प्रारंभ समय 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 4:35 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 4:19 और इस व्रत का पारण किया जाएगा 10 सितंबर 2021 को सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। हरितालिका तीज के पारण में सामा के सत्तू का प्रयोग किया जाता है। अगर सामा का सत्तू ना मिल पाए तो आंचल पर तुलसी पत्र रख करके फिर वहां से फिर तुलसी पत्र ग्रहण करे, उसके बाद जल पी करके इस व्रत का पारण। अगले दिन सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान कर ले, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, एक समय भगवान का पूजन कर ले और फिर ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं आदि दान करे, नहीं तो सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं का दान करे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। इस व्रत को माता पार्वती ने करके इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।